हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ शाम में मेरा रूटीन क्या रहता है। तो चलो, तो ये आज शाम की डिनर की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो पहले मैं अपना कट्टा वट्टा जो भी है किचन का वो पहले क्लीन करती हूँ। फिर उसके बाद कुकिंग के लिए खड़े हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा सोया है। तब तक मैं थोड़ा सा कुकिंग कर लेती हूँ। वो उठने के बाद मेरा कुकिंग सब रह जाता है। तो यहाँ पे मैं मसाले की अभी तैयारी कर रही हूँ। तैमूर के आने के बाद से शेड्यूल इतना बिजी हुआ है कि मुझे खुद के लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो इसके वजह से मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ, और फिर शूट किया तो फिर एडिट के लिए वक्त लगता है। फिर कभी एडिट रह जाता है, कभी कभी होता ही नहीं है। तो बस यही चलते रहता है, कामों में ही पूरा टाइम चला जाता है। सब पूरा घर हैंडल करके फैमिली को देखना बहुत ही मुश्किल है। हाउस वाइफ की ड्यूटी इतनी इजी नहीं होती है। सुबह से शाम तक वही ड्यूटी करनी, एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती हाउस वाइफ को। जिनको ऐसा लगता है हाउस वाइफ कुछ नहीं कर सकती, हाउस वाइफ सब कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने खोबरा किस के लिया है, और उसके साथ ही सेम क्वांटिटी में प्याज लिए। ऊपर आगे ज़्यादा अगर हमने प्याज लिए या फिर खोबरा ज़्यादा हुआ, कभी प्याज कम पड़ी, तो वो सालने का टेस्ट ही बिगड़ता है। तो इक्वल क्वांटिटी में मैं यहाँ पे लेती हूँ। ये मैं अपने ससुराल के पद्धत से बनाती हूँ, क्योंकि जब शादी के पहले जो मायके में जो सीखी थी, वो यहाँ पे वैसे सालन अच्छे ही नहीं लगते। तो मैं यहाँ के पद्धत से ही बनाती हूँ, और मुझे अभी यहाँ की आदत लगी है तो मैं यही करती हूँ। और मुझे टेस्ट भी नहीं यहाँ के लोगों की अच्छी लगी, तो मैं ऐसे ही मसाला पीस के बनाती हूँ। चाहे अंडे का सालन हो, मच्छी की सालन हो, तो मैं सेम यही प्रोसेस होता है। तो यहाँ मैंने धनिया लिया थोड़ा सा, और जिधर का उधर सामान पहले रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेसी हुआ ना तो फिर समझ में नहीं आता कैसे बनाने का, क्या करने का। तो मैं जिधर का उधर सामान पहले रख देती हूँ, जो भी बर्तन निकले वो पहले धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खोबरा लिया है, प्याज लिए, छोटा सा अदरक लहसुन की 4-5 कली है, कोथिमीर और छोटा सा टमाटो ली हूँ। और यहाँ पे मैं अभी पीसूँगी उसको नमक डाल के, थोड़ा पानी डाल के। यहाँ पे मेरा और मोइन का ही खाना है, बनाना है। तो वही, तो इतना टाइम नहीं लगता है कुकिंग के लिए मुझे। छोटा बच्चा है इसलिए अब वक्त लगेगा। अब जल्दी से हो जाता है डिनर, और कब मैं जाके बच्चा लूँ ऐसा हो जाता है। यहाँ पे मैंने फाइन पेस्ट होने के बाद ही सालन अच्छे से बनता है। अगर आबड़ दोबड़ पीसे तो वो सालन वो टेस्ट भी नहीं होती है। मेरा और मोइन का ही है। क्लाइमेट के चेंज होने से कभी बारिश होती है तो कभी धूप आती है, तो इसलिए बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। क्लाइमेट तो सही ही नहीं है, कभी बारिश होती है तो कभी धूप आती है। इसकी वजह से कपड़े भी सूख नहीं रहे। तो अंदर ही मैंने सुखाने डाल दिया पंखे के नीचे। यहाँ पे मैंने तेल लिया, उसमें जो मसाला पीसी थी वो ऐड किया, और कुछ मसाले डाले उसमें, अच्छे से भून के लिया। हल्दी पाउडर डाल के, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा धना पाउडर और कांदा लहसुन पाउडर डाल के अच्छे से भून दिया, थोड़ा पानी ऐड करके।
थोड़ी सी भी धनिया डालूँगी इसमें, इसे थोड़ा पकने दूँगी। इसे तरी छूटने तक अच्छे से भून लेने लिए। तरी अच्छे से आई तो समझने का सालन अच्छा सा पक गया है। फिर मेरा सालन पक गया है, इसमें मैं अभी अंडे डालती हूँ। अभी लेनी है, यहाँ पे मैंने रोटी बनानी है, तो चलो बनाते हैं। पहले तो मुझे रोटी भी नहीं आती थी, 3 साल तक रोटी ही नहीं आती थी। फिर उसके बाद से देखने से, थोड़ी प्रैक्टिस करने से अब रोटी भी अच्छे से आती है। मेन चीज़ है खाना बनाना, जो मुझे नहीं आती थी। अभी 3 साल के बाद मेरे ख्याल से मुझे खाना भी अच्छे से आता है, रोटी भी अच्छे से आती है। आदमी का पेट खाने से ही होता है। तो बोलते ना, जब तक औरत मायके में रहती है तब तक वहाँ पे वो कुछ करती नहीं है, ससुराल आने के बाद करना ही पड़ता है। तो वही हुआ मेरे साथ में। मैंने मायके में कुछ सीखा ही नहीं कुकिंग, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। ससुराल में आने के बाद सब पता चलता है। तो ऐसा है मेरा शाम का रूटीन। ऊपर की चपाती होनी चाहिए, नीचे की चपाती होनी चाहिए। पहले नहीं होता था ये, अब अच्छे से आती है। तो पहले नीचे की भी हो जाती है। अभी इसको ज़्यादा से मेरे ख्याल से मुझे इसे सीखने में 1-1.5 साल तो लगा चपाती, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी और मुझे इतना कुकिंग आता नहीं था। तो मेरी जेठानी बनाती थी, तो मैं ऊपर के सब काम कर लेने की। अब मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहती हूँ, तो इसलिए सब अकेले को ही हैंडल करना पड़ता है। घर फैमिली हो जाता है। इंसान अकेला जब पड़ता है तो ही स्ट्रांग होता है। तो चलो, अब मेरी रोटी भी रेडी हो गई है। आज के लिए इतना ही।